हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में क्यू लाइन बायोटेक आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों कल ही हमने देखिए इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था, नहीं जाकर देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये वाला वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो की चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर देखिए आई बटन पे आपको दिख जाएगा वीडियो। सो एक है दोस्तों, आपको मैंने कही थी कि इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे कि कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो रहा है, क्योंकि है तो एक एसएमई आईपीओ ही, लेकिन एसएमई आईपीओ अपने आप में बहुत बड़ी साइज़ का है। 214 करोड़ का इशू है ये। तो किस तरीके का सब्सक्रिप्शन जो है वो आता हुआ दिखा है आज पहले दिन। चलिए इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो से अगर आप पहली बार जुड़े और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इशू का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अभी 2 और दिन बचे हुए हैं, 22 यानी थर्सडे, और याद रखिएगा ये आईपीओ आपको खुलता हुआ 22 यानी फ्राइडे एंड 25 यानी मंडे। 23 और 24 आपको पता ही है कि सैटरडे संडे हो गया। तो 2 दिन आपके पास और बचे हैं इस आईपीओ के लिए। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 343 का प्राइस बैंड है, 400 शेयर्स का लॉट साइज है। पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू है, यानी कोई भी पोर्शन दोस्तों ओएफएस का इस आईपीओ में नहीं है। तो भले आईपीओ का साइज दोस्तों अपने आप में बड़ा हो, लेकिन आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक एसएमई आईपीओ तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, तो एनएससी पे याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी और कोई एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा, ओनली ऑन एनएससी इसकी लिस्टिंग होगी। कुल मिलाकर दोस्तों 214 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 11 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा गया है, 11 करोड़ का तो रिजर्व रखा गया है। 214 करोड़ का टोटल आईपीओ, फ्रेश इशू पूरा का पूरा है। लेकिन होता क्या एसएमई के अंदर दोस्तों कि जो मार्केट मेकर होता है, मतलब जो आईपीओ लेकर आ रहा है, जैसे इसमें हेम फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, ये याद रखिएगा मार्केट मेकर है, तो इनको 11 करोड़ के शेयर्स कंपनी डिलीवर करती है, मतलब उनके लिए रिजर्व रखती है। बाकी का 204 करोड़ रुपये का दोस्तों जो फ्रेश इशू है, इसको कंपनी यूज़ कर सकती है। जैसे मैंने कहा पब्लिक को कितना ऑफर होगा, ओनली 204 करोड़, 11 करोड़ याद रखिएगा ऑफर नहीं होगा। ओके, सो एक ऐसे में आईपीओ, तो आईपीओ में किस तरीके से डिवीजन होता है, तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी को कुल मिलाकर यहाँ पर 49.99% दिया जाता है, जिसमें एंकर्स सेम 28.48% एंड क्यूआईबीज 19%। एचएनआई कैटेगरी को लगभग दोस्तों 15% याद रखिएगा दिया जाता है, जिसमें बिग एचएनआई को वही 9.51% एंड स्मॉल एचएनआई को 4.75%। मतलब ये बात ध्यान रखिए, अगर हम एक्स मेकर्स को हटा देते हैं, यानी जो मार्केट मेकर है उनको हटा देते हैं, तो फिर 14.26% ही रहता है, और क्यूआईबी इसका 47.48% ही रहता है। ठीक है, रिटेल के पास दोस्तों कितना आता है, रिटेल के पास कुल मिलाकर याद रखिएगा 35% वैसे तो रहता है, लेकिन मार्केट मेकर को अगर इंक्लूड हो जाता है तो फिर 33.5% बचता है। तो इतना रिटेल के पास गया है, यानी सबसे बड़ा पोर्शन दोस्तों इस आईपीओ में किसी के पास है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, ये बात ध्यान रखिएगा। आईपीओ का लॉट साइज दोस्तों 800 शेयर्स का है, यानी मिनिमम आपको कम से कम 2 लॉट लगाने पड़ेंगे, तो उसमें टोटल 800 शेयर्स आएंगे। 2,74,400 रुपीज़ याद रखिएगा इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस बात को भी नोट करना पड़ेगा आपको कि अगर आप एसएमई आईपीओ में फर्स्ट टाइम लगाने की सोच रहे हैं या फिर एसएमई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एसएमई के अंदर दोस्तों होता क्या है कि एक लॉट नहीं होता है, 2 लॉट मिनिमम होते हैं अप्लाई करने के लिए। यानी अगर आपको रिटेल में भी अप्लाई करना है तो 2 लॉट मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, और उस 2 लॉट की वैल्यू कितनी होगी, 2,74,400 रुपये। ठीक है, 2,74,400, ये इसकी याद रखिएगा वैल्यू होगी। और क्यों इतनी वैल्यू होती है, रीज़न सिंपल है, बिकॉज एसएमई आईपीओ तो बड़ा लॉट होता है, तो बड़ा आपको पैसा पे करना पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आपको एचएनआई में जाना है तो स्मॉल चैनल में मिनिमम 3 लॉट्स होंगे, 1200 शेयर्स का लॉट साइज होगा, 4,11,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वही स्मॉल चैनल मैक्स में 2,800 शेयर्स मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। फिर बिग एचएनआई आती है जहाँ पे 3,200 शेयर याद रखिएगा मिनिमम होते हैं, यानी लगभग 8 लॉट, और उसके लिए आपको 10,97,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में पहले दिन लगभग 4.15 टाइम सब्सक्राइब किया गया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों करीबन 11,88,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 49 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ जाती है, विच इज़ 169 करोड़। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी कैटेगरी है वो पैसा लगाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर क्यूआईबी में कौन कौन पैसा लगाता है, तो देखिए कुल मिलाकर एप्लीकेशन कितनी आई है, ओनली 7। ठीक है, सिर्फ 7 एप्लीकेशन में याद रखिएगा इतना पैसा आ गया। और किसने लगाई सातों एप्लीकेशन अदर्स कैटेगरी की तरफ से आई है। ना म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया, ना एफआईज ने अप्लाई किया, ना डीआईज ने अप्लाई किया, ओनली अदर्स कैटेगरी। टोटल 7 एप्लीकेशंस, और उस 7 एप्लीकेशंस की जो वर्थ है वो है दोस्तों कितनी, लगभग 169 करोड़। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर 5.25 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया, यानी कुल मिलाकर पहले दिन के अंदर आपको एचएनआई की तरफ से भी 160 करोड़ रुपए आते हुए दिखे।
इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनके द्वारा 5.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया, तो स्मॉल एचएनआई की तरफ से 4.05 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। यानी ओवरऑल दोस्तों बिग एचएनआई और फिर स्मॉल एचएनआई वो दोनों की तरफ से आपको एक अच्छा पैसा आता हुआ दिखा है। लगभग दोस्तों बिग एचएनआई ने इस आईपीओ में 119 करोड़ रुपए लगाए पहले ही दिन, तो स्मॉल एचएनआई ने 41 करोड़ रुपीज़ लगाए। अभी तक आपका सवाल हो सकता है कि क्या बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मतलब 5 में से 1 में मिलेगा या फिर कम। तो देखिए बिग एचएनआई के अंदर भले सब्सक्रिप्शन आपको 5.85 टाइम दिख रहा है, बट सब्सक्रिप्शन के हिसाब से दोस्तों वैल्यू नहीं आपको देखनी पड़ेगी, और सब्सक्रिप्शन नहीं एप्लीकेशन वाइज, राइट। अब होता क्या है बिग एचएनआई के अंदर दोस्तों की जो अलॉटमेंट होता है वो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपको 10 लाख के आप बिड जरूर लगा रहे हैं, बट इतने शेयर्स नहीं मिलेंगे, वही जितना आपको मेन बोर्ड आईपीओ में मिलता है एक्जैक्टली उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर लगभग अभी 1.89 में से 1 को मिल रहा है। कितना? लगभग 1.89 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट मिल रहा है। और स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों जो अलॉटमेंट मिल रहा है वो 4.05 में से नहीं, लगभग 3.88 के आसपास वो वैल्यू आती है, उसमें से 1 को मिल रहा है। रिटेल की बात करते हैं, रिटेल या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वैसे याद रखिएगा यहाँ पे रिटेल नहीं बोलते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहते हैं, बट रिटेल भी अगर आप कह रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। 3.65 टाइम्स का मतलब दोस्तों ये कि रिटेल ने पहले दिन 260 करोड़ रुपए लगाया, यानी सबसे ज़्यादा पैसा आपको रिटेल की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है फर्स्ट डे के अंदर, 260 करोड़। कुल मिलाकर दोस्तों जो ओवरऑल पहला दिन आप कह सकते हैं इस आईपीओ का बीता है वो अपने आप में बहुत अच्छा बीता है। 4 गुना इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मिला। 4 गुना का मतलब ये है कि लगभग कंपनी को 589 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी दोस्तों फर्स्ट डे बीता है, सेकंड डे अब आएगा, देन मंडे को थर्ड डे। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आने की उम्मीद है, आप मान के चलिए आपको बहुत अच्छा पैसा इस आईपीओ के अंदर आता हुआ दिखेगा फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल भी देखिए हमने कंपनी के बारे में डिटेल में बात करी थी, तो आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन हाँ ये है कि दोस्तों कंपनी की जो कोर कैपेबिलिटी है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और R&D कैपेबिलिटी कंपनी की बहुत शानदार है। 23 साइंटिस्ट है और इंजीनियर्स है कंपनी के पास, जिसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कंपनी क्वालिटी और इनोवेशन पे फोकस रखती है। डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस इंडिया, तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। रिस्क में क्या है कि देखिए रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, बायोमेडिकल और प्रोडक्ट एक्यूरेसी रिस्क और क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, ये 3 रिस्क है जो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट हमेशा देखता है। बिकॉज स्पेसिफिकली देखिए ऐसी कंपनीज़ के अंदर जो फार्मा से रिलेटेड होती है उनमें यही सबसे बड़ा रिस्क आपको देखने को मिलता है कि क्वालिटी अच्छी हो, राइट। आपकी क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कंप्लायंस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो आई थिंक मार्केट्स का मतलब ओवरऑल इंपॉर्टेंट ही है वैल्यू। देन उस पर आप देखते हैं आगे होता क्या है, बट आई थिंक जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है वो अच्छी है, वो शानदार है, और आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस कंपनी के लिए पॉजिटिवली प्ले आउट कर रहा है। कल हमने डिस्कस की थी कंपनी की एंकर बुक, वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली, राइट। एंकर बुक में भी आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं, चाहे वो विकास खेमानी का हो, मुकुल अग्रवाल का हो, या फिर सुनील सिंघानिया का हो, राइट। ये बड़े बड़े फंड्स मतलब बड़े बड़े निवेशक हैं जिनकी तरफ दोस्तों पैसा लगाया गया है। तो आई थिंक वो एक सिंपल सी बात है कि कंपनी को रिस्पॉन्स एंकर से भी अच्छा मिला है, फर्स्ट डे भी अच्छा मिला है, लेकिन हाँ टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आ पाएगा आई थिंक मार्केट्स उसको देखेगा। ओवरऑल अच्छा आने की उम्मीद की जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रे मार्केट पे आते तो देखिए ग्रे मार्केट में थोड़ी सी तो गिरावट आई है कल के मुकाबले। आज अगर आप देखेंगे तो 141 से 113 पर आ चुकी है, विच इज़ अराउंड 32% 33%। तो प्रीमियम में थोड़ा सा डिक्लाइन तो हमको आता हुआ देखने को मिला है। सो मतलब इंटरेस्टिंग होगा, जैसे मैंने कहा नहीं आईपीओ देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा आईपीओ है तो कितना बढ़िया कर पाता है ये देखने वाली बात है। मार्केट्स पर भी हमको नज़र रखनी पड़ेगी, बिकॉज नो डाउट लगातार कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है जिसका इंपैक्ट दोस्तों आपको मार्केट से पड़ता हुआ देखने को मिलता है, तो वो भी एक फैक्टर जो प्ले करना पड़ेगा। तो अगर एसएमई आईपीओ में फर्स्ट टाइम कोई लगा रहा है तो मैं पहले यही कहूँगा समझिए एसएमई आईपीओ होता क्या है। दूसरा कंपनी को समझिए, बिकॉज बड़ा अमाउंट लग रहा है यहाँ पे आपका, तो कंपनी को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन एक डिसीजन लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, कल मिलते हैं सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहे।